एक बार नारायण भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज वैसे महिमा तो आपकी बहुत है, पर अगर वोट पड़े तो जीतेंगे हम ही। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं। तो बोले चलो तुम अपना प्रभाव दिखाओ चल करके। हम अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो भगवान एक महान तेजस्वी संत के रूप में गृहस्थ के यहाँ गए। उसने चरण पखारे, आरती की, बैठाला, प्रसाद पवाया। अब लक्ष्मी जी एक बुढ़िया के रूप में झोली टांगे गई। बच्चा भोजन पवाओगे? वो कहा हाँ माता जी पवाएं। तो बोले बच्चा हम तो अपने पात्र में पाती है। बोले आप पा लीजिए, आपका ऐसा नियम है। निकाला रतन जटित सोने की थाल, गिलास, कटोरी, कटोरा, लोटा जल का, इसमें डाल दे बेटा। भगत के होश उड़ गए कि कमाल की वृद्धा है। आया जब प्रसाद पा चुकी तो बोले माता जी थाली आप ही धोएंगी या हम धो लें? बोली बच्चा धोने की जरूरत नहीं, हम एक बार जिसमें भोजन पाती दोबारा पाती नहीं है, तो ये तो तुम्हारे। अरे बोले मैया अच्छा बच्चा चलती? बोले नहीं मैया 2-4 दिन रुको। बोले बेटा जहाँ संत होते हैं वहां थोड़ा हम कम जाती है। तो उनका स्वामी जी झोली उठाओ आप। बोले नहीं बेटा आज रात्रि तो रुक ले दो। बोले नहीं मैया रुकेगी। नारायण भगवान से लक्ष्मी जी मुस्कुरा के बोली कहो जा रहे हो या धक्का लगवाओ? अब जब भगवान संत वेश में थे चल दिए तो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी का प्रभाव तो हम ये विनोद की भाषा में दृष्टांत तो सुनाया कि अगर माया अपना प्रभाव दिखा दे तो भगवान को हम कुछ नहीं मानेंगे। जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार, अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की। नाथ अब तो बस जीत गया। जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार, अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की। नाथ अब तो बस जीत गया। भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना, किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूँ। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी कला है। और ये केवल भगवान से जुड़ने में ही होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती। ये आनंद रुपया से नहीं मिलेगा, ये आनंद भोगों में नहीं मिलेगा, ये आनंद तुम्हें अच्छे मकान बनाने से नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत के सम्माननीय बनने पर नहीं मिलेगा, ये आनंद भगवान के होने पर मिलेगा। क्या भगवान उस समय सुदर्शन चक्र का अगर प्रयोग कर देते शकुनी के ऊपर तो सारा खेल समाप्त हो जाता, कौरव भी बच जाते और पांडवों को भी दुख ना भोगना पड़ता, पर ऐसा कुछ नहीं किया। गर्लफ्रेंड भी है क्या? उसमें लिखा है लड़की तो इतने इस अवस्था के बच्चे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। छोटे छोटे आजकल चल रहा है सबसे बड़ा है, तो इससे छोटे वाले यार होगा क्या हमारी समाज का? सही बात तो ये हमें कह रहा था डॉक्टर 2.5 से 5 वर्ष में मर जाओगे, अब 18-20 वर्ष होने जा रहे। अब अगर पता लगाया जाए डॉक्टर है कि नहीं जितना कष्ट दोगे चुपचाप सहेंगे, किसी से ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमको कष्ट दिए हैं। अब आप जैसा चाहो वैसा करो, आप चाहे सुखी रखो या दुखी रखो, हम आपको देखकर आनंदित रहेंगे। भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम यश गुण कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न है। भरोसा प्रभु कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते। ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। मेरे सिर्फ साधना तो बनने वाली नहीं, जिससे आप प्रसन्न हो, तो नाथ मेरे साधन भी आप हो, साध्य भी आप हो। राधा राधा राधा, सब बढ़िया काम बन जाए। और जब प्रभु आपके साथ है तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लीजिए, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। हर विपत्ति में तुम्हें अपने प्रभु की झलक लगेगी। जैसे बच्चा रोने लगता है ना, तो माँ दौड़ के क्या हुआ, माँ को दौड़ाने वाली वो उसकी रोने की वृत्ति है। ऐसे जब भक्त किसी विपत्ति में होता है तो आसपास प्रभु ऐसे चलते हैं। उसी भक्त को अनुभव होगा जिसने प्रभु को केवल प्रभु को अपना बल माना है। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं।